करिए स्टार्ट कर। सूर्य। सूर्य को समझने के लिए सबसे पहले उसके मित्रों को समझते हैं। तो मित्र ग्रह कौन कौन? चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। दुश्मन। दुश्मन कौन कौन? शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य के अच्छे घर। सूर्य के अच्छे घर कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 अच्छे घर। मंदे घर 6, 7, 10। सूर्य उच्च का 1 में, नीच का 7 में। सूर्य के मसनूई मीन किन 2 ग्रहों से सूर्य बनता है? कौन कौन है? बुध, शुक्र। इसलिए जिसकी भी कुंडली में सूर्य अगर कहाँ बैठा है तो वहां उस जगह आप बुध और शुक्र को भी पढ़ सकती हो। ठीक है। और बुध शुक्र बैठे हैं तो वहां पे आप सूर्य को पढ़ सकती हो। तो सूर्य क्या है? सूर्य है सरकार। सूर्य है पिता। सूर्य है आपका मान सम्मान। तो आपकी कुंडली में सूर्य अगर खराब है तो आपकी हड्डियां खराब हो सकती हैं। तो सूर्य है आपकी हड्डियां। सूर्य खराब है तो आपका तापमान बढ़ सकता है। आपको मीन बॉडी में गर्मी महसूस हो सकती है। और अगर किसी का सूर्य अच्छे घरों में तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। सूर्य अगर अच्छे घरों में, 2 चीजें समझनी है। एक, सूर्य अच्छे घरों में होना चाहिए। दूसरा, मित्र ग्रह के साथ। जहां अकेला। मीन शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपका सूर्य अच्छे घरों में और मित्र ग्रह के साथ है जहां अकेला है तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, पिता का सुख पूरा मिलेगा, हड्डियां उसकी मजबूत होंगी, सरकार से फायदा होगा। और अगर सूर्य के साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो पिता के सुख में कमी, मान सम्मान में कमी, जो मान सम्मान मिलना चाहिए जिस लेवल पे वो डिजर्व करता है वो नहीं मिलेगा। और अगर किसी का सूर्य मंदे घर में है तो भी यही चीजें मीन उसको मान सम्मान पूरा नहीं मिलेगा, पिता का सुख पूरा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम सूर्य को देखेंगे। खाना नंबर 1 में अगर सूर्य है तो, अब जिसका भी सूर्य पहले घर में है तो सूर्य जहां उच्च का और अपने दोस्त
मंगल के घर में, पहला घर मंगल का, तो मंगल के घर में, और मंगल सूर्य का मित्र, और उच्च का भी यहाँ, तो किस्मत अच्छी होगी। किस्मत अच्छी होगी। और मजबूत करने के लिए क्या करना है? सूर्य को मित्रों की मदद देनी है। मित्र कौन? चंद्र, मंगल और बृहस्पति और बुध भी। तो ज्यादातर केस में सूर्य अगर एक में है तो बुध एक में भी हो सकता है, जहां बुध 12 में होगा, जहां फिर बुध 2 में होगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए उसके मित्रों की मदद है। एक कुंडली बनाते हैं। तो सर इसमें सूर्य को जल देना है, क्या देना है उपाय में? अभी करते हैं ना सभी चीजें। ओके ओके। वैसे तो सूर्य को जल देने से ना हाँ जी। ओवरऑल सूर्य को मजबूती मिलती है। तो सर इसमें क्या क्या डालना चाहिए बेसिकली जो अच्छे के लिए? कुछ लोग बोलते हैं कि कुमकुम और हाँ, चावल और डालते हैं। क्यों? देखो ना, चावल, चावल क्या है? चावल चंद्रमा, कुमकुम क्या है? मंगल। मंगल। तो मित्रों की सपोर्ट दे रहे हैं ना हम। जल तो खुद ही चंद्रमा है। ओके। गुलाब जल सर। हाँ, एक ही बात है। सर मैंने सुना कि किसी में कि उसमें जो मिर्च के दाने भी डालते हैं क्या? लाल मिर्च के दाने। हाँ, लाल मिर्च के दाने वाला उपाय भी है। वो शाम को लाल मिर्च के दाने डाल के भी उसको सूर्य को जल देने वाला उपाय भी है शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मिर्च वाला है वो केवल शाम के लिए है, वो सुबह के लिए नहीं है? हाँ, ओके। फिलहाल सुबह नॉर्मली दो आप। ठीक है सर। अगर अगर सूर्य लग्न में है और चंद्र मंगल बृहस्पति खाना नंबर 7 में, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वहां पे आ रही है तो मित्रों में दृष्टि जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति खुद पैदा करेगा। किसको? तो माया को। माया खुद पैदा करेगा। मतलब ठीक ठाक पैसा कमाएगा। पैसा ठीक ठाक कमाएगा और माया का गुलाम नहीं होगा। पागलों की तरह पैसे के पीछे नहीं भागेगा और ना ही पैसा उसके सिर चढ़कर बोलेगा। तो माया का गुलाम नहीं होगा। ज्यादातर केस में ये सरकारी व्यक्ति होगा, मतलब कोई सरकारी काम करने वाला होगा, कोई सरकारी ऑफिसर होगा, जहां इसको सरकार से फायदा होगा। सरकार, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई भी सरकारी काम से रिलेटेड काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, जहां से उसको पैसा आता होगा, जहां उसके घर में कोई सरकारी व्यक्ति होगा जहां से सरकार का पैसा आता होगा। एक और केस लेते हैं। सूर्य खाना नंबर 1 में और 10वें घर में दुश्मन ग्रह, जहां खाना नंबर 7 खाली, खाली के लिए क्रॉस यूज करेंगे। अगर किसी का सूर्य खाना नंबर 1 में है और 7वां घर खाली, जहां दुश्मन, तो क्या होगा? अब सूर्य का फल मंदा होगा। अब सूर्य का फल अच्छा नहीं होगा। मतलब
अब ना सरकार से फायदा, चाहे सूर्य उच्च में बैठा हुआ है लेकिन फायदा कोई नहीं देगा, मीन सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। और दूसरा, 24 से 26 साल की आयु में शादी नहीं करनी। अगर इस आयु में शादी की तो जीवन भर उसको पछताना पड़ेगा, मीन भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस आयु में उस व्यक्ति को क्या करना है, शादी नहीं करनी है। अब दुश्मन ग्रह है तो हम दुश्मन ग्रह का उपाय करेंगे। अगर खाली है तो खाली का तो हम इलाज कर सकते हैं, वहां पे उसके मित्र को लेके जा सकते हैं। तो साथ में घर में हम किसको लेके जा सकते हैं, तो मंगल को लेके जा सकते हैं। मंगल को लेके जाने के क्या करना पड़ेगा, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर और उस पर ढक्कन लगाकर तो वीरानी जमीन में दबाएं। वीरानी जमीन की जगह पार्क में भी दबा सकते हो, क्योंकि पार्क में भी बहुत कम लोगों का आना जाना रहता है। और पार्क तो खेत नहीं है, क्योंकि पार्क किससे बनता है, पार्क है बुध और शुक्र, ठीक है, और सातवां घर भी बुध और शुक्र है। इसलिए शहरों में अगर पार्क में भी जाके दबा दो तो भी चलता है, बट कोशिश करना वीरानी जमीन मिल जाए, वीरानी जमीन में जाके आप दबा सकते हो। इस तरीके से आप मंगल को खाना नंबर 7 में कायम कर पाओगे, जिससे सूर्य को बल मिलेगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। सूर्य खाना नंबर 1 में, चंद्र 2 में, शनि 11 में। सूर्य 1 में, चंद्र 2 में, शनि 11 में। अब यहाँ क्या है, सूर्य भी अच्छा, चंद्र भी अच्छा और शनि भी अच्छा, तो तीन अच्छे प्लेनेट, और ये बहुत अच्छा जोग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होगा। और धन की वृद्धि होगी, मकान बनते रहेंगे। मैंने क्यों कहा मकान बनते रहेंगे, जब शनि 11 पढ़ेंगे तब डिटेल में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मकान इस ऐसे व्यक्ति के बनते रहेंगे। और अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है, मान लो एक तो प्लेनेट आपकी कुंडली में है, तीसरा आप वहां पे क्रिएट भी कर सकते हो उपाय करके उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो शनि 11 में आपने स्थापित करना है, 11वां घर कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन। घर के वेस्ट में एक मुट्ठी बादाम लेके लोहे के डिब्बे में डालकर, काले कपड़े में बांधकर उसको लोहे के डिब्बे में डालना है और वहां पे रख देना है। तो इस तरीके से आप वहां पर शनि को क्रिएट कर सकती हो। ठीक है जी। एक और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं। सूर्य खाना नंबर 1 में। ज्यादा खाली हो जब भी शरीर को लगा रहा ना वहाँ पे, हाँ जी। ज्यादा खाली हो तो ना शरीर को लेके आएगी। हाँ हाँ हाँ। अब सूर्य 1 तो वो भी उच्च का, शनि 7 तो वो भी उच्च का, तो दोनों प्लैनेट उच्च के। तो
ये भी किस्मत का धनी होगा। मीन हर हालात में किस्मत अच्छी होगी। सिर्फ परहेज के लिए क्या बताया है, तो दिन के समय संभोग नहीं करना, अन्यथा किस्मत मंदी हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति सुनने के बजाय देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। मीन देख के परख के चीजों पे यकीन करते हैं, देखने में विश्वास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सुनने के बजाय देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए शनि मीन सूर्य 1 में है और शनि 7 में है, तो एक अच्छी स्थिति बन जाती है। ठीक है, क्लियर है जहां तक? तो सूर्य 1 के समय हम शनि को 7 में भी ला सकते हैं, अगर खाना नंबर 7 खाली है। खाना नंबर 7 में शनि लाने के लिए उपाय क्या बताया? शनि 7 में तो सुरमा कितना, 7वां घर है तो 70 ग्राम सुरमा 43 डेज के लिए बिरानी जमीन में दिवाएं। तो रोज 70 ग्राम लेना है, हाँ जी, रोज 70 ग्राम। 7 ग्राम ले लो तो भी काम चल जाएगा। और ये उपाय रात के समय कर रहा है। ये पूजा वाला सुरमा है ना सर, जो अलग आता है, हाँ, वो डली वाला सुरमा डली होता वाला, है। डली हाँ वाला आता है। हाँ। हाँ अगर सर शनि 7th और सूर्य लगन खाली हो तो? नहीं नहीं, लगन खाली है तो फिर कोई उपाय नहीं है जी। इन रेफरेंस टू शनि हम कर रहे हैं ना। सूर्य 1 में है तो तो बाकी क्या सूर्य कर, नहीं स्थापित कर सकते क्या यहाँ पे कहाँ पे? लगन में, फर्स्ट हाउस में? लगन में हम किसी और चीज को स्थापित करेंगे ना, वो तो हर कुंडली के आधार पे देखा जाएगा ना, लगन में किसको लाना हमने, है ना। जैसे फर्स्ट हाउस खाली हो तो शनि 7th में हो, हाँ, आप सूर्य को लेके आ सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? फर्स्ट हाउस कौन सा घर है? फर्स्ट हाउस गले में कॉपर की चेन डालेंगे। डालता कोई? सर यदि फर्स्ट में और सेवंथ में उल्टा हो तो, लाइक फर्स्ट में सैटर्न है और सेवंथ में सन है, तो क्या करना चाहिए? वो तो अभी आगे एक एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना फिर। ऐसे तो सवाल पे तो सवाल निकलते आएंगे, फिर तो आगे चल नहीं पाएंगे ना। एक एक करके आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। सर तो ये कॉम्बिनेशन जो आपने अभी बोला कि शनि को स्थापित करेंगे, वो एम्प्टी हाउस होगा, अगर 7th हाउस तो ही स्थापित करेंगे कोई ना? करना, बट उससे प्रेफरेबली उसके मित्रों को ही लाना, दुश्मन को नहीं लाना। अब ओके। लिखा है किताब में, तो मेरा काम है बताना सब चीजें। क्योंकि शनि को जब आप खाना नंबर 7 में लाओगे ना, अब 7वां घर है शुक्र का, तो शुक्र को केवल ना शनि ही कंट्रोल करेगा। अब देखो शुक्र क्या है, शुक्र है आपकी आंखें। आंखें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें नजर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और नजर जो है, उन आंखों में रोशनी है, वो किसकी है? वो है शनि की। तो अगर आपकी नजर ही चली जाएगी तो आंखों की खूबसूरती का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। सूर्य खाना नंबर 1 में और मंगल खाना नंबर 5 में। मीन सूर्य 1 मंगल 5।
अब यहाँ पे सूर्य मंगल के घर में और मंगल सूर्य के घर में, और अगर जो औरत की कुंडली है तो गर्भपात होता है, ऐसी औरत का गर्भपात होता है, मीन संतान पर कष्ट आएगा। मगर मंगल है यहाँ पे 5th हाउस में, संतान जरूर होगी, मगर गर्भपात भी जरूर होगा। तो सीधा संतान नहीं होगी, दिक्कतें जरूर आएंगी। एक और कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन लेते हैं। सूर्य 1 में और शुक्र जा 7 में जा 8 में। अब जे कंडीशन कब आएगी? तो केवल वर्षफल में, शुक्र तो इतनी दूर जाता नहीं है, तो जे कंडीशन सिर्फ वर्षफल में ही आ सकती है। शुक्र मतलब, शुक्र क्या है? शुक्र मतलब पत्नी। शुक्र हमारा जमा पैसा, हमारा जमा किया हुआ धन, तो ये खराब होगा। मीन पत्नी को तकलीफ आएगी, जहां पत्नी बीमार रहेगी। उपाय के लिए क्या करें? जब रात को खाना बन जाए तो गैस का चूल्हा जो है ना, उसको दूध के छींटे मारकर ठंडा करें। खाना बनाने के बाद गैस के चूल्हे को दूध से छींटे मारकर ठंडा। अब ये नहीं है कि छींटे मारते रहने, बस 2 छींटे फिंगर से अगर आप मार दो तो उसको ठंडा हो जाएगा, मीन उपाय हो जाएगा। बट फिर गैस ऑन नहीं करना, कब तक? अगले सूर्य उदय तक। तो जब सूर्य उदय होता है तभी आपको गैस ऑन करना है। एक और उपाय है इसका, घर में लाल मुंह वाला बंदर पाले, जहां लाल मुंह वाले बंदर की सेवा करें। अगर घर में नहीं पाल सकते हो तो लाल मुंह वाले बंदर की सेवा कर सकते हो आप। तो भी पार्लर, ये क्या पार्लर? लाल मुंह वाला बंदर, बंदर, बंदर बंदर बंद मंकी। की बंद। सर जो इसमें स्टैचू आते हैं उसका भी वही यूज होता है या कुछ और यूज होता है? मतलब वो भी हाँ, रख के हम रेमेडी कर सकते हैं क्या? वो भी रखे रेमेडी कर सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है पूछनी सर मुझे आपसे। सर आपने केतु में बोला था कि डॉग पालना है, डॉग की जगह भी हम इस तरह उसका क्या क्या नाम स्टैचू रख रख सकते हैं? जरूरत नहीं है, कुत्ते की सेवा करो ना, गली स्ट्रीट डॉग बहुत होते हैं, ओके, है ना। ठीक है। उनकी सेवा करो, कुत्तों को रोटियां डालो, बढ़िया है। कुत्तों को भी रोटी मिलेगी, आपको दुआएं देगा, आपका काम हो जाएगा। सर ये जो रेड मुंह वाला जो बंदर आपने बोला, अगर घर में जैसे पालते नहीं है और रखते हैं, तो ये स्टैचू को रखने की भी कोई पोजीशन है? हाँ हाँ, वो सभी चीजें बाद में डिस्कस की जाएंगी आपके साथ। मैं आपको डायरेक्शंस वगैरह सब करवा देता हूँ, नहीं तो बीच में ही कभी करवा देता हूँ। सर और ये जो चूल्हे का आपने उपाय बताया, सपोज इन केस आपको जल्दी खाना बनाना हो मॉर्निंग में, तो फिर आप क्या कर सकते हो उस केस में? बिफोर सनराइज अगर खाना बन रहा है तो फिर ये नहीं चलेगा, राइट? हाँ, फिर तो वो उपाय माना नहीं जाएगा, ऐसा लिखा गया लाल किताब में। कोई और सोर्स यूज कर लो फिर कुकिंग का। ठीक है जी, तो बाकी कल करते हैं फिर।